हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे स्टीरअप्स, जिसे हम लोग रिंग बोलते हैं, उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग को स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकालने से पहले हमको स्टीरअप का साइज़ पता करना होगा कि जो हमारी रिंग बनेगी वह कितने साइज़ की बनेगी। तो चलिए आपको हम एक ड्राइंग से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी बीम की साइज़ है 6 इंची वाइड हो गई, चौड़ी हो गई 6 इंची। और बीम की जो डेप्थ होगी, जो लटक होगी, वो होगी 18 इंच। यानी जो हमारी फॉर्मवर्क हुई है बीम की, वह हुई है 6 इंची बाई 8 इंची। ओके फ्रेंड्स, तो जो हम लोग इसकी जो स्टीरअप्स बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, तो हम लोग उसमें क्लियर कवर को ले करके, जो क्लियर कवर होगी, जैसे कि मैं आपको सामने समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 6 इंच बीम की वाइड है और ये 18 इंच बीम की डेप्थ है। तो जो कास्टिंग होगी हमारी, वह जो आरसीसी होगी, वह इस वाले पोर्शन में भी आपको कंक्रीट जाएगी। तो हम लोग को कवर माइनस करना होता है। तो जैसे कि हम लोग, ये 6 इंच है, तो यहाँ से यहाँ 1.5 इंच, जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी लिख के दिखाया है, 1.5 इंच और 1.5 इंच ये क्लियर करेंगे। तो हमारी 6 इंच में से जो हमारी 1.5 और 1.5, 1.5 अगर घट जाएगी, जैसे ये देखिए 6 इंच माइनस कवर 1.5 इंच बाई 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच, तो 6 में से 3 गया 3 इंच। तो हमारी जो बीम की जो विड्थ होगी एक्चुअल, ये वाली पोर्शन ये हमारी होगी 3 इंचेस। और जो हमारी डेप्थ होगी सेम उसी तरह। तो डेप्थ में भी हम लोग को यहाँ से कवर चाहिए, ताकि कंक्रीट जो है हमारा अच्छे से कवर कर ले, स्टील बार को एक्सपोज नहीं हो सरिया हमारी। तो ये 1.5 इंच और बॉटम का 1.5 इंच, तो 18 में से 3 गया 15। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर एक्चुअल बीम 6 इंच बाई 18 इंच की है, तो हमें उस बीम के लिए स्टीरअप रिंग की साइज़ कितनी बनेगी। यानी जो हमारी रिंग बनेगी इस पर्टिकुलर बीम के लिए, वो बनेगी 3 इंचेस बाई 15 इंचेस। ओके फ्रेंड, अब देखिए, जो ये हमारी रिंग तैयार हुई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 लेग स्टीरअप बोलते हैं। कैसे लेग आइडेंटिफाई करेंगे, 1 और 2, डेट्स इट। अगर इसके बीच में एक छोटी आ जाती है रिंग, तो वो कहलाएगी 4 लेग स्टीरअप। 1, 2, 3, 4 अगर इसके बीच में आती है, लेकिन यहाँ बीच में नहीं है, तो ये 2 लेग स्टीरअप होगी। तो आइए देखते हैं। तो हमारी जो रिंग की साइज़ होगी, वो होगी 3 इंचेस बाई 15 इंचेस। तो हम लोग जो कटिंग लेंथ निकालेंगे, कटिंग लेंथ क्या होता है, ये देखिए, कितना लेंथ की सरिया को हम लोग काटेंगे, कट करेंगे, जो कि हमारी यह बीम बनेगी। तो मैं आपको कोई फॉर्मूला का यूज़ करना नहीं बताऊंगा। एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रैक्टिस होती है, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ हमेशा याद रहे, आप लोग हमेशा फार्मूला के पीछे नहीं भागे। एक मैं आपको थंबनेल बताऊंगा, जिससे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम होता है। तो देखिए, आपको ये शेप बताइए कौन सा है। ये शेप है रेक्टेंगुलर। तो आपको रेक्टेंगल का, आपको ये वाली पूरी चाहिए। इसकी डिस्टेंस पूरी चाहिए। लेंथ ये कितनी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग को रेक्टेंगुलर का पूरा बाउंड्री का लेंथ चाहिए होता है, तो हम लोग उसको क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ। यानी यहाँ से इसकी लेंथ प्लस ये लेंथ, 2 लेंथ हो गई और 2 ब्रेथ हो गई। तो हम लोग कटिंग लेंथ के लिए 2 × L+B करते हैं, जो कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, हम लोगों ने बचपन से सीखा है। तो हमारी 3 इंचेस प्लस 15 इंचेस 18 इंचेस हो गए, और इंटू 2 करेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हम लोग को मिल गई। तो ये हो जाएगी 18 इंच। और प्लस ये 3 इंचेस हुक क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये होता है हुक जो हम लोग बेंड करते हैं, ये भी तो एक्स्ट्रा होगा। आई बात फ्रेंड्स समझ में। तो ये हम लोग 3 इंचेस कंसिडर करते हैं, 3 इंचेस 4 इंचेस कंसिडर करते हैं। तब हम लोग जब इसको सबको कंसीडर करेंगे, जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे, तो 2 × 3 इंचेस प्लस 15 इंचेस, ये हो जाएगी 39 इंचेस टोटल। 18 × 2 = 36,
+3 36 3 39 इंच। तो जो हमारी सरिया कटेगी फ्रेंड्स, ये जो कटेगी वो 39 इंच की कटेगी, तब हमारी जो है यह रिंग जो है वह 3 इंचेस बाय 15 इंचेस की बनेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे रिंग की कटिंग लेंथ निकालते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम लोग को कटिंग लेंथ हम लोग निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये देखिए 39 इंचेस आई तो 40 इंचेस हो गई। तो जो हमारी जो फुल लेंथ सरिया आती है वो आती है 12 मीटर की, यानी 40 फीट की। तो हम लोग को कैलकुलेट करके देख लेना है कि अगर 1 इंच, 1.5 इंच, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm अगर हम लोग को बढ़ाना हो या घटाना हो, ताकि हमारे जो स्क्रैप है, जो फुल लेंथ है, अगर उससे वह कम निकले तो हम लोग उसमें अरेंज कर सकते हैं। हम लोग उसको हुक को थोड़ा कम या हुक को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, जिससे हमारी जो फुल लेंथ की सरिया है उसमें कोई भी स्क्रैप नहीं आएगी फ्रेंड्स, और वो प्रॉपरली टोटल हम लोग सरिया का फुल यूटिलाइजेशन कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, कैसे किसी भी बीम का स्टीरअप रिंग के लिए हम लोग कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं बहुत आसान तरीके से। सिंपल, जो एक्चुअल जो बीम की साइज़ है उससे हम लोग को दोनों तरफ के कवर माइनस करना है, लेंथ में भी और डेप्थ में भी। ये बीम की विड्थ हो गई और बीम की डेप्थ हो गई, और वो हमारी रिंग की साइज़ हो जाएगी, और उसके हिसाब से हम लोग उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, और उसमें हुक के लिए +3 इंचेस हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 इंचेस, 4 इंचेस, और उसके बाद हम लोग जो हमारी एक्चुअल लेंथ आएगी उस लेंथ की हम लोग स्टील बार को कट कर देंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स।